Assalamualaikum. वेलकम टू माय चैनल। आई एम सदफ़ गज़ाली। और एज़ यू हैव सीन इन माय लास्ट व्लॉग, मैं अपने ससुराल में रुकी थी रात को। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना इसी टॉपिक को मैं डिस्कस करूं कि ससुराल वालों के साथ कैसे गुजारा किया जाए। ससुराल की लड़ाइयाँ, ससुराल के झगड़े, ये हर एक लड़की की ज़िंदगी में आता ही आता है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए भी बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आपने अपने ससुराल में जाके कैसे रहना है, और जो इस चक्कर में फंसे हुए हैं उनके लिए भी। वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो जिसके काम आ सकती है उस तक ज़रूर शेयर करें। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वसी है, बट मैं कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ससुराल के लड़ाई झगड़ों से, और जिनकी नई नई शादी होने वाली है, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो पॉइंट नंबर वन क्या होता है जी? मेरा और तेरा। तेरा नाश्ता मेरा नाश्ता। यानी कि सुबह हुई, ठीक है, आप उठ के किचन में गई, सास है या नंद है वो कहेगी भाभी हमने अपना नाश्ता बना लिया, आप अपना नाश्ता बना लें, ठीक है। तो अगर आप की भाभी लेट उठ रही है या आपने सबका नाश्ता बनाया है, तो अगर आप भाभी के लिए नाश्ता बना लेंगे तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील। वो भी तो सबके लिए नाश्ता बनाती है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आता है, तो बजाय इसके कि आप कुड़ें या आप सड़ें या आप जलें कि जी मेरा तो नहीं किया, मैं तो सबका करती हूँ, डेट्स ओके। अपना नाश्ता बनाएं, अपनी चाय बनाएं और सुकून से बैठ के खाएं पिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। इग्नोर इट। सबसे मेन चीज़ जो आपने पकड़ लेनी है वो है इग्नोर करना। हर एक को इग्नोर करना है, ढीठ बन जाना है आपने, ठीक है। किसी चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करना है। अच्छा, फिर ये मेरा तेरा इतना ज़्यादा मेरा तेरा हो जाता है कि उन्होंने कहा जी हमने अपनी चाय बना ली, आप अपनी बना लें, ठीक है। उन्होंने कहा जी हमने अपने बर्तन धो लिए, आप अपने धो लेना। अब आप जब फिर खाना बनाएंगी तो फिर आगे से वो आपकी जो भाभी है वो भी तो ये कर सकती है कि मैंने अपना सालन बना लिया, आप अपना सालन बना लें। मैं अपना आटा गूंद रही हूँ, आप अपना करें। तो यहाँ से जी क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करनी है कि ये जो मेरा तेरा है ना, ससुराल वालों ने भी और बहू ने भी मिल के इस मेरे तेरे को मेरा ही रहने देना है। तो आपकी जो है ना लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और इत्तेफाक रहेगा, और इन कप्स की तरह आप लोग दूर दूर नहीं बल्कि साथ साथ रहेंगे। पॉइंट नंबर टू आ जाता है जी। सबसे मेन इशू जिस चीज़ पे बनता है वो होता है जी किचन का काम। अगर तो घर में देवरानी जेठानी है तो वो काम देवरानी जेठानी में बढ़ जाता है। नाश्ता एक बना रही है, खाना एक बना रही है, आटा एक गूंद रही है, बर्तन एक धो रही है। बट अगर आप एक अकेली बहू हैं और आपकी जी नंदे हैं या नंद है, तो वहाँ पे जी क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सास का कहना होता है मेरी बच्चियाँ तो अभी छोटी हैं, ये तो पढ़ रही हैं। अब बहू के दिल में जो पहली बात आएगी, ठीक है, जब वो नहीं थी, सास काम कर रही थी, साथ में नंदे हेल्प कर रही थी। अब वो आ गई, वो काम कर रही है, नंदे हेल्प नहीं करेंगी, सास हेल्प नहीं करेगी। यहाँ से जी हो गया बहू का दिल खट्टा कि जी मुझे तो काम वाली के तौर पे रख लिया गया है। और कुछ घरों में तो ये चीज़ इस हद तक होती है कि एक अगर मिल्क शेक का ग्लास भी बनाना है ना, तो वो भी बहू बनाएगी, और उसको ये कहा जाएगा कि जी आप जाके अपनी नंद को दे दें, वो तो बैठ के पढ़ रही है, जो कि इंतहाई गलत चीज़ है। जिस लड़की को आप बया के अपने घर लेकर आए हैं वो भी अपने घर में बहुत लाडली थी। हर बेटी अपने घर में बहुत लाडली होती है, और माएँ और जो बाप होते हैं ना, वो अपनी बेटियों से यूँ कभी भी काम नहीं करवाते। तो जिस तरह के आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आके आपकी जी सर्विस में खड़ी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। यही काम अगर मिल बांट के किया जाए, जिस तरह के सास ने सब्ज़ी काट दी, बहू ने खाना बना लिया, नंद ने आटा गूंद लिया, रोटी बना ली, तो कभी भी ना दिलों में नफ़रतें पैदा हों और ना घरों में बेसुकूनी हो, और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। पॉइंट नंबर थ्री, तुम्हें तो पकाना ही नहीं आता, तुम्हें तो करना ही नहीं आता। अगर कहीं बहू ने गलती कर दी तो आप उसको वहीं टोक देंगे जी इसको तो आता नहीं। नंद जो है वो भाभी का मजाक बनाएगी कि भाभी आपसे तो होता ही नहीं है, यार तुम कहाँ करके आई हो, तुम्हें तो सलीका ही नहीं है, तुम तो फूहड़ हो, तुम तो फलान हो। तो अगर यही काम आप अपने किचन में अपनी बहनों के साथ कर रही हैं और उसने कुछ नहीं सही किया या कुछ ख़राब हो गया, तो वो चीज़ आप लोगों ने हंसी मजाक में ले लेनी है, आप लोगों ने प्यार इत्तेफाक से उसको कर लेना है। बट अगर वो ज़रा सी गलती बहू ने कर दी है तो उसको आपने यूं पकड़ लेना है, मोहल्ले वाली सकीना को, सुगरा को, शमशाद को, फरहाद को, फरहाना को, सबको आप बताएंगे कि जी हमारी बहू ने तो ये कर दिया, इसको तो ये काम करना ही नहीं आता है। अच्छा, अब मैं यहाँ बहुओं को इस बात का हल बता दूँ। इस बात को भी आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर वो कह रहे हैं आपको पकाना नहीं आता, वाक़ई आपको नहीं पकाना आता। क्यों? क्योंकि आपके घर में अगर खाना खाया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से पका के खाया जाता है, और ये लोग जहाँ आप गए हैं, इनको पकाना खुद को ही नहीं आता था,
और उनकी वो रूटीन बन गई कि वो वैसे ही वाला पका के खा रहे थे, तो ज़ाहिर सी बात है आपको उन जैसा पकाना तो नहीं आता जैसा वो पकाते हैं, और आपको उनका खाना भी पसंद नहीं आता होगा। तो आपने क्या करना है, आपने उनके तौर तरीके सीख लेने हैं कि जैसा वो पकाते हैं ना जी, आपने भी वैसे ही पकाना शुरू कर देना है। तो फिर आपको पकाना आ जाएगा। आप उनसे कहें जी मुझे नहीं आता पकाना, आप हमें सिखा दें कैसे पकाना है, तो आप उनसे सीख लें। जितना नमक मिर्च वो डालते हैं आप वो डाल लें, जैसे जैसे वो पकाते हैं आप वैसे पका लें। अगर वो खाने में धनिया नहीं डालते तो आप भी धनिया नहीं डालें। नेक्स्ट पॉइंट आ गया जी, बहू तो जाहिल है। सीधी साफ बात मैं करूँगी, बिल्कुल मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बातें कर रही हूँ, कुछ लोगों को बड़ी बुरी लगेंगी, बट ये हमारे माशरे का कंसेप्ट है कि बहू तो जाहिल है। चाहे वो एमए करके आई है, चाहे वो एमफिल करके आई है, या वो कुछ का कुछ करके आई है, उसे कुछ नहीं आता है। आपको ये सुनना पड़ेगा कि तुम उठती कैसे हो, तुम बैठती कैसे हो, तुम पहनती कैसे हो, तुम बोलती कैसे हो, तुम पकाती कैसे हो, तुम मतलब तुम्हें बर्तन रखने नहीं आते, तुम्हें किचन नहीं सेट करना आता, तुमने अपने कमरे को सही से सेट नहीं किया हुआ, तुम्हें तुम्हें अपने हस्बैंड का ही नहीं ख्याल रखना आता, तुम्हें अपने बच्चे ही नहीं पालने आते, यानी कि कुछ भी नहीं आता, बहू को कुछ नहीं आता। एंड ऑल बहू शुड एक्सेप्ट दिस, आपको ये एक्सेप्ट कर लेना कि वाकई आपको कुछ नहीं आता है। आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए आपको आता है या नहीं आता, आपको पता है आपको आता है, आपके हस्बैंड को पता है आपको आता है, ठीक है ना। तो बस फिर इनको लगता है कि नहीं आता तो आप मान लें कि आपको नहीं आता। आप इनसे बहस करेंगे तो लड़ाई बनेगी, और आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो अच्छा बनते बनते ना आप खुद थक जाएंगे, पर ये लोग कभी नहीं मानेंगे कि आप अच्छे हैं। तो जस्ट इग्नोर दिस ऑल्सो, इस चीज़ को इग्नोर कर दें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी, सास का इंसाफ। अगर एक सास इंसाफ से चले ना तो कभी भी घरों में लड़ाई झगड़े ना हो, नंद भाभियाँ और सास बहुएं देवरानियाँ जिठानियाँ ये सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं। एक सास नहायत ही एक बाशऊर ख़ातून होती है, उसे सब पता होता है, उसे सब नज़र आ रहा होता है, ठीक है। वो बड़े ही चाहों से अपनी बेटे के लिए एक लड़की को ब्याह के लाती है, उसकी दुल्हन, ठीक है। उसकी कुछ अरसा मतलब वो शुरू शुरू में आई, नहीं 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 तुम खाना नहीं पकाओ मैं खाना बना लूँगी, तुम कपड़े ना धो मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दूँगी, सारा कुछ ठीक जा रहा होता है। फिर अचानक से लाइफ में ट्विस्ट आ जाता है। वो ट्विस्ट कहाँ से आता है, वो ट्विस्ट आता है जी, आपकी नंद आ गई, उसने कहा कि अम्मी आप क्यों इसका काम कर रही हैं, आप तो इससे काम करवाएं, इसे कहें कि ये काम करे। अच्छा, अब वहाँ वो जो बाशऊर ख़ातून है ना, वो ये नहीं सोचेंगी कि मेरी बेटी जो बात कर रही है मैं उसको ये बताऊँ कि जो बेटा वो जो आई है वो भी तुम्हारी बहन है, वो भी मेरी बेटियों जैसी है। अगर मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ तो मैंने उसका भी काम कर दिया, तो डैट्स नॉट अ बिग इशू। नेक्स्ट पॉइंट इज़, हर इंसान को टाइम दें। सास बहू को टाइम दे कि वो घर को, घर की ज़िम्मेदारी को समझे। अगर वो काम नहीं कर रही तो जहाँ आपने इतना अरसा घर संभाला, थोड़ा सा अरसा और आप संभाल लें, क्योंकि वो लड़की अपना घर छोड़ कर आई है, उसको बहुत सारे मेंटल ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं जो किसी से वो डिस्कस नहीं कर पा रही होगी, बट उसकी लाइफ टोटली बदल गई है, ठीक है। तो आप उसको टाइम दें। जो भाभियाँ हैं वो नंदों को टाइम दें, क्योंकि एक नंद है वो अपने घर में रह रही है, अपने घर में हर बेटी राज कर रही होती है। आप उसके साथ आके उसका घर शेयर कर रही हैं, आप उसकी स्पेस शेयर कर रही हैं, आप उसका किचन शेयर कर रही हैं, आप अपनी सेटिंग कर रही हैं, वो अपनी सेटिंग कर रही है। तो इस चीज़ का क्लैश मत बनाएं, उसको छोड़ दें, आप उसको टाइम दें थोड़ा सा एडजस्ट करने में। इसी तरह सब एक दूसरे को टाइम दें तो ये चीज़ें सिंपली ईजिली एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे कि ज़ाहिर है शादी हुई, बच्चे भी होंगे, बच्चे होने के बाद काम में बड़ा ही डिफरेंस आ जाता है। जिस तरह कि एक बहू पहले सारा घर संभाल रही है, बट जब उसके बच्चे आ गए तो उसने बच्चों को प्रायोरिटी देनी है, पहले नंबर पे उसने अपने बच्चे देखने हैं। तो फ़र्ज़ करें कि उसने बच्चा नहलाया, बच्चा नहलाने के बाद वो बच्चे को ले गई, उसका बच्चा रो रहा था। अब उसने जहाँ वो बच्चे को नहलाया वो पानी वानी उसने ऐसे ही छोड़ दिया, वाइपर नहीं लगाया, टब नहीं उठाया, चीज़ें नहीं समेटी। तो आप अपनी बेटी से कह दें कि उठा लो, देवरानी जेठानी है तो जेठानी उठा दे, और नहीं तो सास आप खुद भी उठा सकती हैं, इतने से तो काम आप खुद करके वाइपर लगा दें। ज़रूरी नहीं है कि इस बात पे आपने जाके उसको सुनाना है। नहलाती हो तो फिर ये उठाया भी करो, समेटा भी करो, मैंने उठाया, इसने उठाया, उसने उठाया, कोई बात नहीं। अगर आपने उसकी हेल्प कर दी तो वो दिल में बहुत खुश होगी, वो आपको दुआएं देगी कि हाँ जी मेरी किसी ने हेल्प कर दी। किसी का एहसान मत लें। ये एक ऐसा पॉइंट है कि आप शादी करके गई अपने घर, ठीक है, नई नई आपकी शादी हुई, आपकी नंद आ गई, भाभी लाएं मैं आपके कपड़े निकाल दूं, भाभी लाएं मैं आपका कमरा साफ़ कर दूं, भाभी आप यहीं बैठे मैं आपके लिए खाना लाऊं, नो थैंक्स, मैं खुद कर लूँगी, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। जहाँ आपने सोचा कि जी ये बड़े ही अच्छे लोग हैं, ये आपका बड़ा ही ख्याल कर रहे हैं, और आपने जी कहा ओके इट्स ओके आप कर दें,
तो यही वो लोग हैं जो जितने अच्छे आपके साथ बने हुए हैं ना, ये थोड़े दिन गुजरेंगे ना, 2-4, तो ये कोने खुदरों में डिस्कशन शुरू कर देंगे। महारानी बन के कमरे में बैठी रहती है, कुछ नहीं करती है। खाना भी मैं कमरे में लेके जाऊँ, बर्तन भी मैं उठाऊँ, इससे तो खाली अपने कमरे की सफाई भी नहीं की जाती। तो अपना हर काम खुद करें, किसी से एहसान लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले दिन से ही अपने घर में जाएं, चार्ज संभालें, आपके खामद के काम आपने करने हैं, उसका खाना पीना, कपड़ा रोटी, जूता, तौलिया, शैम्पू, साबुन सब आपकी ज़िम्मेदारी होगी। ये सब आप खुद से पूरा करें, किसी से पूछने की, किसी का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना रूम है, इसको जैसे चाहें मर्ज़ी सेट करें। अगर कोई आके कहता है कि ये ऐसे ना करो, वो वैसे ना करो, उसे कहें ये मेरा रूम है और ये मेरी मर्ज़ी है, मैंने ऐसे किया है। प्यार से उसको एक बार समझा दें ताकि रोज़ रोज़ के टेंशन ख़त्म हो जाए। कुढ़ना नहीं है, अपने दिल ही दिल में नहीं कुढ़ते रहना कि जी इसने ऐसे कह दिया तो अब मैंने तो इसको ऐसे रखना था। उनको समझा देंगे भाई ये मेरी स्पेस है, लीव मी। और जो ससुराल वाले हैं, लीव द स्पेस। बहू को उसकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार लेने दें। उसको एक कमरा दे दिया तो उसको उस कमरे में खुल के जी लेने दें। तुमने फ़लाँ चीज़ वहाँ क्यों रख दी, इसको यहाँ से वहाँ रख दो। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ कि एक लड़की शादी करके आई है, अपना बहुत सारा सामान लेकर आई है जी, नंद उसके सामान में घुस रही है। ये क्या है, मैं ये लगा रही हूँ, मैं इसकी लिपस्टिक लगा रही हूँ, मैं इसका पाउडर लगा रही हूँ। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो शेयर कर लेती हैं, उनको बुरा नहीं लगता। इट्स ओके, वो कहती हैं कि ठीक है। बट कुछ होती हैं जिनको अपनी चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं, जो नहीं शेयर करना पसंद करती, इवन कि वो अपनी बहनों के साथ भी शेयर नहीं करती। कुछ ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो जिसकी बहन होती ही नहीं है, जो अकेली रही होती हैं और उसकी हर चीज़ उसकी होती है। तो अगर आप आके उसकी चीज़ों में घुस रहे हैं, उसकी चीज़ों को छेड़ रहे हैं, उसकी चीज़ों को निकाल रहे हैं, तो शायद वो बहुत हर्ट हो रही है। और वो ये छोटी-छोटी बातें अपने हस्बैंड से भी डिस्कस नहीं कर रही, अपनी माँ को भी जाके नहीं बता रही है, आपको भी नहीं कह रही कि आप बुरा मान जाएँगी। तो इस चीज़ को ना सोचना चाहिए कि आप भी एक लड़की हो और जो आई है वो भी एक लड़की है, तो हर किसी की लाइफ़ की प्रायोरिटीज़ एक जैसी होती हैं। किसी की प्राइवेसी को हर्ट मत करें, मत घुसें इतना ज़्यादा किसी में कि वो आपसे तंग आ जाए और वो आपको बोल भी ना पाए और वो घुट-घुट के पागल हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है जी, सास की बात का कभी बुरा मत मानें। सास जो भी कहें, सिर्फ़ ये सोच लें कि जैसे आपकी माँ है, वो आपके हस्बैंड की माँ है। हमारी माँ भी तो हमें कितना कुछ सुना देती है, ये यहाँ रख दिया, वो वहाँ रख दिया, इसको ऐसे करना था, उसको वैसे करना था। ठीक है, ओके, सुन लें। जैसे वो कह रही हैं कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनका घर है, इतने सालों से उन्होंने अपना घर बनाया संवारा और आप आएँ एक दिन में और उनके घर का निज़ाम धर्म-भरम कर दें, तो उनको बहुत हर्ट होता है कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी इत्तेफ़ाक नहीं रखती कि जी बहू आए और वो कहे जी मैं तो तख्ता ही उलट दूँगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि सास नहीं कभी बुरी होती, सास को लोग बुरा बना देते हैं। जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं ना, जैसे देवरानी-जेठानी, तो जेठानी कान भरेगी, नंदे हैं तो नंदे कान भरेंगी, दे और छोड़ें जिनकी नंदे हैं और देवरानी-जेठानी, उनके देवर ही नहीं बख्शते, उनके देवर ही बहुत अच्छा रोल प्ले कर लेते हैं, भाभी ने ऐसे कर दिया, भाभी ने वैसे कर दिया। एक दूसरे का ख़्याल रखें, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ज़िंदगी आप लोगों ने इकट्ठे एक ही घर में गुज़ारनी है अगर, तो एक दूसरे की केयर करें कि अगर कोई एक काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरा काम भी आपने उसी पे इम्पोज़ करना है। जैसे कि हमारा ट्रेंड है कि बहू ने ही खाना पकाना है, ये तो उसी की ड्यूटी है, तो एट लीस्ट बहू को जिस तरह वो खाना बना रही है, उधर से वो बच्चे देख रही है, उसने कपड़े भी धोने, तो आप कुछ तो थोड़ा-सा उसके लिए एफ़र्ट कर लें, चाय बना दें, स्नैक्स बना दें, ऐसा कुछ कर लें जिससे वो खुश हो जाए कि हाँ, मेरा भी ख़्याल करने वाला कोई है। उसको इतना ही कह दें कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले तुम कुछ खा लो, फिर तुम अगला काम कर लेना, तो कसम से आपका घर जन्नत बन जाएगा। अपना फैलावा खुद समेटें। ये इंतहाई संगीन मसला है कि अगर तो सास पहले उठ गई, उसने नाश्ता बना लिया, किचन विचन गंदा करके चलेगी, तो जो नेक्स्ट उठेगा ना, बहू होगी या वो बेटी होगी या वो जो भी होगी, वो कहेगी जी आपने तो सारा किचन ही गंदा कर दिया, आपने समेट के रखना था। अच्छा, अब वो बेचारी जिसने नाश्ता बनाया वो बैठ के नाश्ता कर रही है, उसको कुछ टाइम लग जाएगा समेटने में। तो बस ये जो लड़ाई है ना, हाँ, अगर आप टाइम पे समेट रहे हैं तो फिर दैट्स नॉट अ इशू। लेकिन अगर आपने बनाया, खाया, तवा भी आपने गंदा छोड़ दिया, फ्राइंग पैन में भी गंदा छोड़ दिया, चम्मच भी नहीं छोड़ा, सॉस पैन भी चाय का ऐसे ही छोड़ के आराम से बैठ के अपने नेक्स्ट काम कर रहे हैं, और वो जो सो के उठा है, चाहे वो आपकी नंद है या वो भाभी है या वो सास है या वो जो भी है, तो आप जो है ना फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और इससे जो है अगले बंदे की सुबह ही जब इतनी बुरी हो रही है कि सुबह उठते ही उसको गुस्सा आ रहा है कि जी मेरे पास तो कोई बर्तन ही नहीं इसमें मैं पका लूँ खा लूँ, तो फिर लड़ाई तो होनी ही होनी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करें कि एक दूसरे को पे काम डालना कि जी वो उठेगा तो वो खुद ही कर लेगा, हमें तो गंदा ही मिला था। अगर आपको गंदा मिला था तो कोई बात नहीं, अगले के लिए आप धो के रख दें, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा। ना आपके हाथ घिसेंगे, ना आपका कद छोटा होगा, कसम से मेरी बात आजमा के देख लेना, कुछ भी नहीं होगा।
अगर आपने खाना बहू से ही बनवाना है ना, तो एट लीस्ट एक सब्ज़ी काट दो, लहसुन अदरक पीस दो। अगर इकट्ठी सब्ज़ी आ रही है तो मिल बैठ के सारे बैठ के बातें करो, ड्रामा देखो। इकट्ठा लहसुन छील के फ्रीज़ कर लो, प्याज फ्रीज़ कर लो, टमाटर फ्रीज़ कर लो। आसान करें, एक दूसरे के लिए ज़िंदगी को आसान करें। घर को घर रहने दें, मिलजुल कर रहने की कोशिश तो करें। ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि जो ससुराल वाले होते हैं ना, वो टॉन्ट मारने में ना बिल्कुल झिझकते नहीं हैं। ऐसे खुल के बड़े वाज़ेह स्टाइल से टॉन्ट मारेंगे सामने, यार मेरी बात का बुरा ना मनाना, लेकिन फ़लाँ काम तुम्हें ना ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। यही बात जो बहू होती ना वो नहीं कर सकती, वो ताना नहीं दे सकती, वो आगे से जवाब नहीं देती। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके मुँह में ज़ुबान नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ ये होता है कि वो एक तो रिस्पेक्ट करती है, हर औरत अपने खावंद की इज़्ज़त करती है और उस खावंद के पीछे वो ससुराल वालों की इज़्ज़त करती है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि कल को कोई ये ना कहे कि जी इसके खावंद की जो बीवी है इसके खावंद की जो बीवी है, बात समझ में आ गई ना? यानी कि इस आदमी की जो बीवी है, इसने हमसे बदतमीज़ी की है। तो वो सिर्फ़ इस इज़्ज़त को बचाने के लिए चुप रहती है और कभी-कभी तो ये मैटर्स इस कदर बढ़ जाते हैं, खामोशी का इस कदर नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है कि सामने वाला घुट-घुट के डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अ, वो माएँ बच्चों को डाँट रही हैं, वो गुस्सा बच्चों पे निकाल रही हैं, हस्बैंड वाइफ में नाइत्तेफ़ाक़ी है और काफ़ी घर का माहौल ख़राब हो जाता है सिर्फ़ इन्हीं बातों की वजह से। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जो पॉइंट्स इग्नोर किए जा सकते हैं उनको इग्नोर करें। ज़रूरी नहीं होता कि पकड़ के ही बैठ जाना अपने पॉइंट को। तुमने तो जी हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर आपकी भाभी अलग रह रही है, यानी कि बहू अलग रह रही है, सास गई, मैं तो गई थी, मेरे लिए तो कुछ ना बनाया, मेरे लिए तो कुछ ना किया, उठी नहीं, चाय नहीं दी, पानी नहीं दिया। अच्छा, अगर वो बहू जो है वो इनके घर आ जाएगी तो ये लोग ना उठें, ये लोग कुछ ना खिलाएं पिलाएं, कुछ ना करें। कर लो, तुम्हारा अपना ही घर है, उठ के हाथ हिला लो, तुम्हें कौन सा मना है हाथ हिलाना। अच्छा, यहाँ आके भी वो कर रही है, उसने तो नहीं आपसे कहा कि जी मैं तो आई थी, मेरे लिए महारानियों की तरह ट्रे क्यों नहीं पेश की। महारानी से याद आया, ये जो महारानी वाला टॉपिक होता है ना, ये बड़ा स्पेशल टॉपिक होता है और ये हर घर में होता है और ये हर बहू को ताना सुनना मिलता है कि तुम तो महारानी बन के बैठी हुई हो। कोई भी ससुराल आपको महारानी बना के नहीं बिठाएगा। तो या तो अपने अंदर बर्दाश्त जो है वो बढ़ा लें, क़ुव्वत बर्दाश्त अपनी बढ़ा लें, बात को इग्नोर करना सीख लें। अगर तो आपने अपनी बीमारी में या अपनी किसी मजबूरी में इन लोगों से काम करवाना है, या जब इन लोगों के मूड बड़े अच्छे होते हैं और बड़े अच्छे बने होते हैं, तो आप भी ये समझ के कि हाँ जी हम एक फैमिली है, इत्तेफाक से रह रहे हैं, तो ये मिलजुल के काम हो रहा है, तो उन दिनों में आपने खातिर अपनी अगर करवा ली है ना, तो या तो फिर आप ये सुनने के लिए अपने माइंड को रेडी रखेंगे जी, आपको कल को ये सुनाया जाएगा कि तुम्हें तो हमने बिठा के खिलाया था, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। या फिर आप ये एहसान ही मत लें। अगर वो आपको कहते हैं ना कि जी मैं आपको खाना बना देती हूँ, आप बीमार हैं, आप कहें नो थैंक्स, मैं खाना बाहर से मंगवा लूँगी, मैं तुम्हारे बर्तन धो देती हूँ। नहीं, रहने दो, मेरे मियाँ आके रात को बर्तन धो लेंगे, तुम रहने दो, तुम मत धो। मैं सफाई कर देती हूँ, कोई बात नहीं, मेरी पड़ोसन आके सफाई कर देगी, आप रहने दें, आप मत करें, क्योंकि बाद में आप हमें सुनाएंगी कि जी आपने सफाई की थी। तो कोशिश करें कि एहसान लें ही ना, और अगर एहसान ले लिया है तो बस फिर इग्नोर, अगर वो सुना भी रहे ना, जस्ट इग्नोर इट। ससुराल वालों के साथ बना के कैसे रखनी है? ससुराल वालों के साथ बना के ऐसे रखनी है, अगर आप इकट्ठे रहते हैं तो जो वो काम कहें उनकी जी में ला लें, किसी बात में ना कहें। नंबर 2, अपने घर वालों को इग्नोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें। अगर आप ससुराल में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपके घर वाले आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो कम से कम आएँ। अच्छा, अगर ये नहीं करना तो फिर उनके आने पे आपके ससुराल वालों का मुँह बन रहा है, तो आप इस बात को इग्नोर करें कि उनका मुँह बन रहा है। आपको खुशी हो रही है, आपके घर वाले आ रहे हैं, आपके घर वालों को भी इस बात पे परेशान नहीं होना चाहिए। भले वो आपकी नंद है, आपकी सगी बहन है, वो आपकी जेठानी थी, वो आपके भाई का घर था, आपकी वो भाभी थी जहाँ आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, अब वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो आपके आने पे कभी भी खुश नहीं होंगे। जो समधी होते हैं ना, वो समधी के आने पे कभी भी खुश नहीं होते, ये एक फितरी सा अमल है। अगर वो सामने यानी कि बहुत बढ़ चढ़ के उनकी खातिर मदारत कर भी रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको सुना देंगे बाद में, कि वो आए थे तो हमने उनको ये खिलाया था, हम गए तो उन्होंने हमारे साथ ऐसे किया, और उनके जाने पे आप जो मर्ज़ी कर लें वो ऐसा करेंगे ही करेंगे। तो एंड ऑफ द डे ढीठ बन जाएँ, इग्नोर करें,
अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करें। अल्लाह ताला पर छोड़ दें, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं और उनको सब पता है कि आपके दिल में क्या है, तो खुद अच्छे बने। और मेरी वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।